देव दीपावली की संपूर्ण कथा। आज हम सुनेंगे उस पवित्र दिवस की कथा जब देवताओं ने स्वयं दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की। देव दीपावली की कथा। यह दिन कार्तिक पूर्णिमा को आता है, जब काशी नगरी दीपों से जगमगाती है। गंगा के तट पर असंख्य दीप लहरों में तैरते हैं और ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता स्वर्ग से उतर आए हों। देव दीपावली सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले त्रिलोक में 3 असुर भाई हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने अत्यंत कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब उन असुरों ने कहा, प्रभु, हमें ऐसी अमरता दीजिए जिससे हमें कोई देवता, मानव या दैत्य मार न सके। ब्रह्मा जी बोले, यह असंभव है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम तीनों त्रिपुर नामक नगर बनाओ, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। जब ये तीनों नगर एक साथ आकाश में एक सीध में आ जाएंगे, तभी तुम्हारा विनाश संभव होगा। त्रिपुरासुर का अत्याचार। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रसन्न होकर मय दैत्य ने उनके लिए 3 अद्भुत नगर बनाए। स्वर्ण का एक नगर स्वर्ग में, रजत, चांदी का नगर आकाश में और लौह, लोहे का नगर पृथ्वी पर। तीनों नगर मिलकर त्रिपुर कहलाए और ये तीनों असुर त्रिपुरासुर नाम से प्रसिद्ध हुए। शुरुआत में उन्होंने धर्म का पालन किया, परंतु धीरे धीरे उनका मन अहंकार और अधर्म में डूब गया। उन्होंने आर्षि मुनियों को सताना शुरू कर दिया, यज्ञों को नष्ट करने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वयं इंद्रदेव अपने सिंहासन से हट गए और समस्त देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और फिर भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं की पुकार। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे भोलेनाथ, त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया है, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और बोले, जब ये तीनों नगर एक सीध में आएंगे, उसी क्षण मैं अपने एक बाण से उनका अंत कर दूंगा। तब देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत रथ का निर्माण किया। स्वयं पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने। ब्रह्मा जी सारथी, विष्णु जी बाण और स्वयं महादेव धनुर्धर बने। त्रिपुर विनाश का क्षण, समय बीता और वह क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। सभी देवता नतमस्तक होकर बोले, अब हे महादेव, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर धनुष उठाया और विष्णु बाण को चढ़ाकर कहा, त्रिपुरासुर, तेरे अधर्म का अंत आज होगा। एक ही बाण से तीनों नगर जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर और उसके अनुयायी विनष्ट हुए और तीनों लोकों में शांति का प्रकाश फैल गया। देव दीपावली की उत्पत्ति। जब देवताओं ने देखा कि त्रिपुरासुर का अंत हो गया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज के दिन हम दीप जलाएंगे, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने हमें दुष्टों से मुक्ति दिलाई। और उसी क्षण से कार्तिक पूर्णिमा के इस दिन को देवताओं की दीपावली कहा जाने लगा। देव दीपावली। वाराणसी में गंगा के तट पर देवता स्वयं उतरकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मनुष्य जब इस दिन गंगा में स्नान कर दीपदान करता है, तो मानो वह स्वयं देवों की परंपरा निभा रहा होता है। देव दीपावली की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव, विष्णु और मां गंगा की पूजा करें। संध्या समय गंगा तट, घर की छत या मंदिर में दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें और तिल, वस्त्र, अन्न और दीप दान करें। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन दीप जलाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। देव दीपावली हमें सिखाती है कि जब अहंकार बढ़ता है, तो भगवान अवश्य उसका अंत करते हैं। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। काशी नगरी के घाटों पर जब दीप झिलमिलाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो देवता स्वयं गंगा आरती में सम्मिलित होकर शिव नाम जप रहे हों।